हरे कृष्णा। आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आविदा में आपका स्वागत है। तो हमेशा की तरह बात करेंगे हेल्थ और वेल्थ को लेके। हेल्दी रहने के लिए अर्ली वेकअप ज़रूरी है। मैंने आपको बहुत कई बार बोला है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठिए, लेकिन उसके लिए जल्दी सोना पड़ेगा। तो जल्दी सोइए और जल्दी उठिए। डाइट, बाहर का पिज़्ज़ा बर्गर बंद, ठीक है ना। दाल रोटी चालू, तो बेस्ट रहेगा। बाकी अनुलोम विलोम, प्राणायाम और सुबह मॉर्निंग वॉक ज़रूर कीजिए। रनिंग मत कीजिए, भागिए मत, दौड़ मत लगाइए, रेस मत लगाइए, लेकिन ये है कि हाँ, धीरे धीरे वॉक कीजिए जितना हो सके, लेकिन सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग में। तो ये तो हो गई हेल्थ के लिए। और वेल्थ के लिए मैंने हमेशा से आपको बोला है कि म्यूचुअल फंड सही है। वेल्थ क्रिएशन के लिए म्यूचुअल फंड पहले भी सही था, आज भी सही है और कल भी सही रहेगा। देखिए, आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपको ज़रूरत कब पड़ने वाली है पैसों की सबसे ज़्यादा, कि जब हमारी मंथली अर्निंग कितनी होगी और हमारे खर्चे कितने होंगे। आज तो आप देखिए, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, मंथली आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आने वाले समय में आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और हो सकता है उस टाइम आपकी हेल्थ कैसी रहे या आपकी अर्निंग सिचुएशन कैसी रहे। तो एक टाइम आता है 55 साल से 60 के बीच में, जब हमारे खर्चे तो पूरे होते हैं लेकिन हमारी अर्निंग उतनी शायद नहीं हो। तो वर्किंग लाइफ में आपको अपना पैसा इतना इकट्ठा करना है, इतना आपको कलेक्ट करना है, इतना बड़ा एक साइज़ बन जाए कि आने वाले जो 60 साल जब आप हो जाओगे, जब आपका एक रिटायरमेंट जो एज बोलते हैं, तब आपके खर्चे आपके ईज़िली फुलफ़िल होते रहें। तो उसके लिए प्लान कीजिए, ठीक है ना। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अट्रैक्टिव तो लगती हैं देखने में, बड़े अच्छे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, बड़े अच्छा हेल्दी वो आती है, क्या बोलते हैं, खुशनुमा फैमिली आती है उसके अंदर, लेकिन मैच्योरिटी 15-20 साल बाद, आज जो मैच्योरिटीज़ जो हो रही हैं वो अपना सर पकड़े बैठे हैं, 6-7% से ज़्यादा रिटर्न नहीं आते। आप गारंटीड प्लान के चक्कर में फंसिएगा मत। इंश्योरेंस में इंश्योरेंस ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन टर्म इंश्योरेंस लीजिए, ठीक है ना। कल को कोई कैजुअलिटी होती है हमारे अर्ली एज के अंदर, तो हमारे नॉमिनीज़ को एक हेल्दी अमाउंट मिले जिससे उनकी लाइफ आगे सर्वाइव हो सके। तो लाइफ इंश्योरेंस ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर कोई कैजुअलिटी नहीं होती है और आप अच्छी खासी आयु जीत गए, तो भाई आपको मिलेगा क्या। आप हर साल प्रीमियम दे रहे हो, मैच्योरिटी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, कुछ नहीं। इन्फ्लेशन एडजस्ट रिटर्न भी नहीं आते इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में। तो उसको सोचिए, इसको इन्फ्लेशन एडजस्ट रिटर्न हमारे म्यूचुअल फंड के अंदर आ रहे हैं, जो एवरेज डबल डिजिट रिटर्न दे रहे हैं। और आज तो बैंक, पोस्ट ऑफिस में कहीं भी डबल डिजिट रिटर्न नहीं है, सिंगल डिजिट रिटर्न है। तो आप ये चीज़ समझिए, ठीक है ना। आप खुद समझदार हैं, थोड़ा रिसर्च कीजिए, लोगों से बात कीजिए कि भाई इंश्योरेंस में क्या बेनिफिट है, बैंक में क्या बेनिफिट है, पोस्ट ऑफिस में क्या बेनिफिट है, कन्या सुकन्या में क्या बेनिफिट है, एनपीएस में क्या क्या बेनिफिट है, नेशनल पेंशन स्कीम में। वो भी यही कहती है, एनपीएस भी गवर्नमेंट इसीलिए लाई है ताकि लोग अपनी वर्किंग टाइम के अंदर, जब वो जॉब कर रहे हों, जब काम कर रहे हों, तो इतना पैसा इकट्ठा कर लें कि 60 साल की एज के बाद आपको पैसा मिलेगा। उसमें लॉक इन है, उसमें 60 साल से पहले पैसा नहीं मिल सकता। तो गवर्नमेंट ने पूरा इसीलिए फ्यूचर के लिए प्लान करके एक एनपीएस स्कीम निकाली है, नेशनल पेंशन स्कीम, कि आपको उस टाइम ज़रूरत पड़ेगी पैसों की। तो उसके लिए एनपीएस तो खैर है ही, लेकिन उसमें मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आ जाएंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड की एसआईपी में आपके उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न आ जाएंगे, ईजीली आपके गोल अचीव हो जाएंगे। एक सिंपल कैलकुलेशन मैंने बताया था, 6679 अमाउंट की पर मंथ, हर महीने आप जमा कर रहे हो 6679 अमाउंट 20 साल के लिए, तो आपका 1 करोड़ से ऊपर वैल्यू बन जाती है, जिसमें मात्र आप 16 लाख रुपए जमा करते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे जैसे टाइम आप दोगे, अब 3000 की एसआईपी भी आपको 1 करोड़ से ऊपर की वैल्यू दे जाएगी मंथली। तो म्यूचुअल फंड सही है, प्लान कीजिए, किसी अच्छे एक्सपर्ट एडवाइज़र से बात कीजिए जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसने इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन्स देखे हों, ठीक है ना। भाई
मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, आपका फंड बढ़ेगा भी कम भी होगा। इसीलिए म्यूचुअल फंड गारंटी नहीं देता। अगर म्यूचुअल फंड गारंटी देने लगे तो बैंक पोस्ट ऑफिस में ताले लग जाएंगे। इसीलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड स्कीम डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। ये आपको एक लाइन दिखेगी। तो ये लाइन इसीलिए होती है कि म्यूचुअल फंड में अनलिमिटेड रिटर्न्स हैं, ठीक है ना। अनलिमिटेड का मतलब अनलिमिटेड, लॉन्ग टर्म्स के लिए, शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं है म्यूचुअल फंड। शॉर्ट टर्म के लिए अलग है, तो उसके रिस्क कम है तो रिटर्न्स भी कम है। तो म्यूचुअल फंड के लिए आपको अच्छी तरह से एक पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स आने वाले टाइम में ग्रो करेंगे, कि एनर्जी सेक्टर ग्रो करेगा, कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ग्रो करेगा, कि बैंकिंग। तो ये एक एक्सपर्ट से बात कीजिएगा जो आपका पोर्टफोलियो डिज़ाइन करे, आपके गोल को समझे कि भाई आपको पैसों की ज़रूरत कब पड़ने वाली है, कि भाई हर साल आपको ज़रूरत पड़ने वाली है हॉलीडेज़ के लिए, उसके लिए अलग फ़ंड होगा SIP के लिए, इंडेक्स फंड टाइप, जिसमें एग्जिट लोड नहीं ले, ठीक है। आपको 6-7 साल बाद आपको कोई कार ख़रीदनी है, या आपको इनफैक्ट आने वाले टाइम में 15-20 साल में कोई घर ख़रीदना है, या बच्चों के लिए, बच्चे जब हमारे बड़े हो जाएंगे, अभी तो छोटे हैं, जब बच्चे आपके 20 साल के हो जाएंगे तब उन्हें हायर एजुकेशन के लिए एक बड़ा अमाउंट की ज़रूरत होगी। आपको डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनाना है उसके लिए पैसा तो चाहिए भाई। सीट्स तो आप देख रहे हो कितनी महंगी हो रही हैं, तो एक हेल्दी अमाउंट चाहिए होगा आपको, तो आपको लोन ना लेना पड़े, उसके लिए तैयारी SIP के थ्रू कीजिए। बच्चों की शादी भी करनी है, आजकल शादी देखिए कितनी एक्सपेंसिव हो गई हैं, ठीक है ना। तो सबके लिए प्लान कीजिए, ठीक है ना। आपका रिटायरमेंट वो आप भूल जाते हो, सबसे बड़ी बात, अर्ली रिटायरमेंट को प्लान कीजिए। कह रहा हूँ मैं आपसे, अर्ली रिटायरमेंट प्लान कीजिए म्यूचुअल फंड के थ्रू, ताकि आप अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने जीते जी हेल्दी लाइफ में आराम से इजीली अचीव कर सकें। जहाँ मन करे जाएं, किसी से परमिशन नहीं लें, किसी का शक्ल ना देखें, किसी से उधार ना लें। इस तरह की अपनी लाइफ को बनाइए, किसी पे डिपेंड ना हो, इनफैक्ट अपने बच्चों पर भी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए खर्चे हमेशा बढ़ेंगे, आने वाले टाइम में और बढ़ेंगे। अभी जो हैं ये समझ लीजिए उससे 10 गुना ज़्यादा खर्चे हो जाएंगे, ये मान के चलिएगा अगले 20 सालों में। तो उसके लिए प्लान करना ज़रूरी है। तो एक्सपर्ट से बात कीजिए। मेरे को आपको पता ही है भाई, मेरा नाम नितिन नाथ शर्मा है, मैं पहले बिरला में था, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड में एज ए रिलेशनशिप मैनेजर, उसके बाद DSP म्यूचुअल फंड में भी रहा, उससे पहले UTI में था। ओवरऑल मुझे 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो बहुत लाइफ के उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत से क्लाइंट्स के सेंटिमेंट्स देखे हैं कि भाई चढ़ते हुए मार्केट में इन्वेस्टर्स का नज़रिया कुछ और होता है, और गिरते हुए मार्केट में, क्योंकि कोई भी आदमी अपना हार्ड एंड मनी को कम होते हुए नहीं देखना चाहता। जब मार्केट गिरता है तो आपका पैसा कम भी होता है। तो बेंचमार्क बनाइए, ये मत सोचिए कि मेरा फंड इतना बढ़ गया और अब मेरा कम हो गया। आप ये मत देखिए, आप हमेशा ये देखिए कि आपके बैंक पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा रिटर्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं एज ऑन डेट। अगर आप 3 साल 5 साल 10 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके रिटर्न 12% तक आ रहे हैं, 12% से ऊपर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो ज़्यादा आते हैं, लेकिन मैं मिनिमम बता रहा हूँ। तो हमारा जो टारगेट है, हमारी जो कैलकुलेशन है, वो म्यूचुअल फंड की बैंक पोस्ट ऑफिस से होती है, ठीक है ना। इंश्योरेंस पॉलिसी से भी आप कर सकते हो, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी मनी बैक पॉलिसीज़ लाती हैं, तो वेल्थ अट्रैक्टिव लगता है आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो ऊपर ही ऊपर का शोशा होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है, ठीक है ना। मेडिक्लेम, क्योंकि मेडिक्लेम ऐसी चीज़ है, अगर कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए और हॉस्पिटल में आप एडमिट हो गए, तो फिर हॉस्पिटल वाले, पता है ना आपको कैसे करते हैं। तो उसके लिए रेडी रहिए, आपकी ज़िंदगी भर की सेविंग्स हॉस्पिटल में ना चली जाए, तो उसके लिए आप एक मेडिकल पॉलिसी भी लीजिए, हेल्थ पॉलिसी लीजिए। क्योंकि कोविड से पहले अगर हम बात करें तो मेडिकल पॉलिसीज़ के लिए बोलते थे तो लोग बाग हंसते थे, कह रहे हमें क्या होगा, हम कोई हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हैं, तुम तो बुरा ही सोचोगे। लेकिन जब कोविड हुआ, लोग हॉस्पिटलाइज हुए, तब उन्हें इसका एक्चुअल जो प्रोसेस है वो पता पड़ा, इसकी क्या वैल्यू है, क्या नीड है इसकी। तो इसीलिए तैयारी करके रखिए, अपने गोल डिसाइड कीजिए। सबसे पहली बात, अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठिए और अपने मंथली एक्सपेंस देखिए, मंथली एक्सपेंस हमारे कितने हो रहे हैं, खर्चे कितने हैं, और अब हम कितना बचा पा रहे हैं, ठीक है ना। इमरजेंसी फ़ंड रखिए थोड़ा अपने पास, इमरजेंसी कभी भी हो सकती है,
कहीं आपको अर्जेंट जाना हो या कोई बाहर से कोई रिश्तेदारी आ जाए या आपको कुछ भी हो XYZ, इमरजेंसी फंड्स रखिए अपने पास। उसके बाद भी जो बच रहा है वो आप म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं डिसिप्लिन वे में, एवरी मार्केट साइकिल में, फॉर लॉन्ग टर्म। तो आप बड़े आराम से अपने गोल ईजीली अचीव कर जाओगे। और सैलरी वाले पर्सन्स के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप जो SIP चलाओ तो आप ये सोच के चलाइएगा कि जो SIP अमाउंट जो कर रहे हो इतनी सैलरी आपको कम मिल रही है। अगर आपको 50,000 SIP मिल रही है और 10,000 आपने SIP करा दी, 50,000 की सैलरी मिल रही है और 10,000 की SIP करा दी, तो आप ये मान के चलना कि आपको 40,000 की सैलरी मिल रही है, ठीक है ना। तभी आप उसको लॉन्ग टर्म चला पाओगे। और हर साल टॉपअप ज़रूर कीजिए सैलरी वाले, क्योंकि हर साल इंक्रीमेंट होता है। चाहे भले ही 500 रुपीज़ से टॉपअप कीजिए। जैसे आपकी SIP, सपोज़ आपने 5,000 की SIP चलाई, तो अगले साल आपका इंक्रीमेंट हुआ तो 500 की आपने बढ़ा दी, मतलब 5,500 की हो गई। फिर उसके अगले साल फिर 500 बढ़ गई तो 6,000 की। ऐसे करके थोड़ा टॉपअप कीजिए एवरी ईयर, तो आपके जो गोल है जो लॉन्ग टर्म के, वो फुलफ़िल हो जाएंगे और बड़ी जल्दी होंगे, आपके एक्सपेक्टेड वैल्यू से बहुत पहले हो जाएंगे। तो ये सब प्लान करना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है। तो डिस्कस कीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो आपके होंगे उनसे, या अदरवाइज़ कोई भी। देखिए, एडवाइज़र की ज़रूरत होती है, क्योंकि बुरा समय जो होता है ना, बुरे समय में कंधा चाहिए होता है रोने के लिए, और एक सही एडवाइस देने के लिए एक एक ऐसा आदमी चाहिए आपको, एक ऐसा वेल विशर चाहिए जो आपकी बात सुने और आपके हिसाब से आपको रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट करा सके। तो बुरे वक्त में ही एक एडवाइज़र की असली पहचान होती है। असली मतलब बुरे वक्त में तो देखिए, एक्चुअली आदमी की बुरे वक्त में ही पहचान की जाती है। अच्छे वक्त में तो सभी साथ होते हैं, बुरे वक्त में आपके कौन साथ है। तो बुरा वक्त कभी बता के नहीं आता है, तो मार्केट जब करेक्शन होंगे तो आपको बता के नहीं आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको लिक्विड भी रखना पड़ेगा, गोल्ड भी, बैलेंस एडवांटेज, मल्टी एसेट, ठीक है ना। सेक्टर फंड भी, कि आने वाले टाइम में कौन से सेक्टर ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, कि एनर्जी से करेगा, कि इंफ्रा करेगा, कि हेल्थ केयर करेगा, फार्मा, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ एक पिक्चर्स में डॉट कनेक्ट कीजिए। जैसे ही आप डॉट कनेक्ट कर लोगे, आपको करना आ जाएगा, तो समझ लीजिए आपका इजीली फुलफिल सब काम हो जाएगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। हेल्दी रहिए, सबसे बड़ी बात। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। अच्छी हेल्थ है तो आपका काम करने भी मन लगेगा, सब जगह मन लगेगा, आप अच्छा सोच पाएंगे। और अगर हेल्थ अगर ख़राब है, इनफैक्ट आप देख ले फैमिली मेम्बर में भी अगर किसी की हेल्थ भी ख़राब होती है तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता है। आप नहीं हुआ, भले आपके फैमिली में कोई भी बीमार हो जाए तो डिस्टर्बेंस हो जाती है ना, तो वही चीज़ है। तो हेल्दी रहिए, सुबह जल्दी उठिए और घूमिए खूब। देखिए, ये मैं आया हूँ यहाँ घूमने, ये झांसी है, झांसी का नगरा है। यहाँ पर ये नया इधर क्या बोलते हैं फैक्ट्री बनी है रेलवे के कोच की। तो अब आप देखें, रेलवे में आप सफ़र करते होंगे ट्रेन्स में, तो एक अलग ही आपको दिखता होगा नज़ारा। तो वो सारी चीज़ें तो आप आसानी से एंजॉय कीजिए लाइफ को और फैमिली को। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।